एवरीवन। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल एंड F1 स्कोर के बारे में। तो बेसिकली हमारे पास कोई क्लासिफिकेशन अगर मॉडल होता है तो उसको इवेल्युएट कैसे करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि चलो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स एक मेथड होता है, ठीक है। बट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के अलावा थोड़ा और ज़्यादा अगर डिटेल में जाए तो हम चाहते हैं कि हम अपने क्लासिफिकेशन मॉडल का प्रिसीजन फाइंड आउट करें, रिकॉल फाइंड आउट करें, F1 स्कोर फाइंड आउट करें। इसके अलावा भी कई चीज़ें होती हैं, बट बेसिकली इस वीडियो में हमारा फोकस रहेगा एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल एंड F1 स्कोर के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम सबसे सिंपल चीज़ देख लेते हैं, एक्यूरेसी क्या होती है, ठीक है। उससे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे हमारे पास जो हमारा मॉडल है, सपोज करो कि ये मैंने बाइनरी क्लासिफिकेशन मॉडल बनाया है। इसके अंदर दो क्लास है, एक है कि रेन होगा और एक होगा कि नॉट रेन, यानी दो क्लासेस है, बारिश होगी या बारिश नहीं होगी, ठीक है। और हमारे मॉडल ने सही से कितना प्रिडिक्ट किया कि लाइक सपोज करो कि उसने टोटल ट्रू, उसका ट्रू प्रिडिक्शन कितना रहा, है ना। ट्रू प्रिडिक्शन मतलब अगर बारिश हो रही है तो उसने सही प्रिडिक्ट किया कि बारिश होगी, अगर बारिश नहीं हो रही है तो भी उसने सही प्रिडिक्ट किया कि बारिश नहीं होगी। ऐसे वाले केसेस वो होते हैं ट्रू प्रिडिक्शन, ठीक है। तो लेट्स से टोटल हमारे पास जो एग्जाम्पल थे, टोटल एग्जाम्पल वो लेट्स से 1000 थे, उसमें से ट्रू प्रिडिक्शन यानी बारिश हो रही है या नहीं हो रही है 900 बार उसने सही प्रिडिक्ट किया, ठीक है। तो एक्यूरेसी हमारा कितना हो जाएगा, ट्रू प्रिडिक्शन डिवाइडेड बाय टोटल, ठीक है। यानी ये अराउंड कितना आ गया, 90%, ठीक है। ओके, अब कुछ टर्मिनोलॉजी जानते हैं और फिर एक्यूरेसी को उस टर्म्स में भी लिखते हैं। तो वो जो टर्मिनोलॉजी की बात कर रहा हूं उसका है ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू निगेटिव एंड फॉल्स निगेटिव, ठीक है। पहले ये चार टर्म्स के बारे में हम जान लेते हैं। ये जो चार टर्म्स है ये मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ, बट इसमें मैं वापस से इलेबोरेट करता हूँ। तो ये जैसे मैंने एग्जांपल कंसीडर किया है बाइनरी क्लासिफिकेशन का, इसके अंदर रेन एक क्लास है और नॉट रेन दूसरी क्लास है। तो इस एग्जांपल में ऐसे कंसीडर करो कि रेन मतलब हमारा पॉजिटिव क्लास है, ठीक है। रेन मतलब पॉजिटिव क्लास, ठीक है, और नॉट रेन मतलब निगेटिव क्लास, ठीक है। तो ट्रू पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, ट्रू पॉजिटिव का मेनली मतलब होता है, यहाँ पे मैं थोड़ा ये कर लेता हूँ, दिस इज प्रिडिक्शन, दिस इज एक्चुअल, ठीक है। ओके, तो ट्रू पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, सपोज करो कि हमने प्रिडिक्ट किया रेन और एक्चुअल में हुआ भी रेन, मतलब हमने पॉजिटिव चीज प्रिडिक्ट की और हुआ पॉजिटिव चीज ही, तो वो क्या हुआ, ट्रू पॉजिटिव। यहाँ पे दो है ना, दो लेटर, ट्रू, पी मीन्स ट्रू, पी मीन्स पॉजिटिव। तो सेकंड टर्म देखो, पी मतलब पॉजिटिव, यानी हमने प्रिडिक्ट भी किया है पॉजिटिव, और वो क्या है, ट्रू, है ना। ट्रू के मतलब वो सही भी है, यानी ये ट्रू पॉजिटिव होगा। अगर मैं बात करूं फॉल्स पॉजिटिव का क्या मतलब है, इसका मतलब अगर ये पी को देखें, इसका मतलब क्या, हमने प्रिडिक्ट क्या किया है, पॉजिटिव, है ना। पॉजिटिव मतलब रेन प्रिडिक्ट किया, और वो क्या है, हमने गलत प्रूफ किया, मतलब ये गलत प्रिडिक्शन हमारा गलत आया हुआ है। एक्चुअल क्या होना चाहिए था, एक्चुअल नॉट रेन होना चाहिए था, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल, अगर मैं ट्रू निगेटिव की बात करूं, यानी हमने प्रिडिक्ट किया है निगेटिव क्लास, यानी नॉट रेन हमने प्रिडिक्ट किया है और हमने सही प्रिडिक्ट किया, यानी एक्चुअल भी नॉन रेन ही था। अगर मैं फर्स्ट निगेटिव की बात करूं तो हमने प्रिडिक्ट किया है निगेटिव, यानी हमने प्रिडिक्ट किया है कि आज बारिश नहीं होगी, लेकिन ये हमारा प्रिडिक्शन क्या है, गलत है, फॉल्स है। ये एक्चुअल क्या था, रेन था, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू निगेटिव एंड फॉल्स निगेटिव का क्या मतलब होता है। तो आते हैं, अगर एक्यूरेसी को इसके टर्म्स में लिखना है तो क्या लिखेंगे, जो सही है डिवाइडेड बाय टोटल। सही क्या क्या है इसमें से जो उसने सही से प्रिडिक्ट किया, एक तो उसने ट्रू पॉजिटिव सही होता है और एक ट्रू निगेटिव, ये डिवाइडेड बाय सारे केसेस, ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव प्लस ट्रू निगेटिव प्लस फॉल्स निगेटिव, ठीक है। तो अभी तो हमने पढ़ा एक्यूरेसी के बारे में। अब नेक्स्ट आते हैं, हम जानते हैं कि प्रिसीजन क्या होता है, ठीक है। तो अगर प्रिसीजन को अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूं तो प्रिसीजन क्या होता है कि एक्यूरेसी ऑफ पॉजिटिव प्रिडिक्शंस, यानी आपने जो प्रिडिक्शन किया था पॉजिटिव वाले एग्जांपल्स, उसकी क्या एक्यूरेसी थी। तो इसका मैं फॉर्मूला लिखूं तो प्रिसीजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। यानी ये बेसिकली ये है कि आपने कितने पॉजिटिव टोटल आपने प्रिडिक्ट किया, टोटल पॉजिटिव प्रिडिक्शन,
टोटल पॉजिटिव प्रिडिक्शन में कितने सारे ट्रू थे, यानी टोटल पॉजिटिव प्रिडिक्शन में कितने सारे ऐसे पॉजिटिव एग्जाम्पल थे जो आपने सही प्रिडिक्ट किया, वो क्या होता है, प्रिसीजन होता है। ठीक है। अब प्रिसीजन के बाद एक और इसके साथ ही कॉमनली यूज होता है, वो होता है रिकॉल। ठीक है। तो रिकॉल कहो या इसको हम एक और नाम देते हैं सेंसिटिविटी, या आप कह सकते हो ट्रू पॉजिटिव रेट, टीपीआर। ठीक है। सो इट इज द रेशियो ऑफ ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स निगेटिव। ये जो यहाँ पे प्रिसीजन का डिनोमिनेटर है, ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि टोटल पॉजिटिव प्रिडिक्शन कितने थे। ठीक है। लेकिन ये जो रिकॉल का जो डिनोमिनेटर है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि टोटल एक्चुअल पॉजिटिव एग्जाम्पल कितने थे। यानी ट्रू पॉजिटिव तो अपना एक्चुअल था, यानी सही प्रिडिक्शन भी है और पॉजिटिव था भी, और फॉल्स निगेटिव वाला एग्जाम्पल का क्या मतलब हुआ कि वो निगेटिव प्रिडिक्ट कर रहा है बट वो एक्चुअली निगेटिव नहीं था। तो यानी ये भी पॉजिटिव एग्जाम्पल, ये भी पॉजिटिव, यानी टोटल एक्चुअल पॉजिटिव कितने थे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिकॉल का डिनोमिनेटर। अब क्या यूजुअली क्या होता है कि जो प्रिसीजन होता है और जो रिकॉल होता है उसमें ट्रेड ऑफ होता है। हम प्रिसीजन और रिकॉल दोनों को एक साथ बढ़ा नहीं सकते। ठीक है। तो अगर आप प्रिसीजन बढ़ाओगे तो रिकॉल घटेगा, रिकॉल बढ़ाओगे तो प्रिसीजन घटेगा। तो एक हम इक्विलिब्रियम स्टेट पे चाहते हैं कि यार चलो एक इक्विलिब्रियम स्टेट हो। ठीक है। जैसे अगर इसका हम देखें कि प्रिसीजन और रिकॉल में कैसे ट्रेड ऑफ होता है, तो आप जैसे प्रिसीजन आप बढ़ाओगे, प्रिसीजन धीरे धीरे जैसे जैसे आप बढ़ाओगे तो रिकॉल क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। और ये कि थ्रेशोल्ड स्टेज है जहां पे कि दोनों, जहां पे दोनों मीट करते हैं, जहां पे दोनों कर्व मीट करते हैं, वो हमारा सबसे ऑप्टिमल चीज होता है। ठीक है। तो इस ट्रेड ऑफ को कैप्चर कैसे करेंगे, उसके लिए आता है F1 स्कोर। करूं कि तो कंप्यूट कैसे करते हैं इसको। ठीक है। तो बेसिकली अगर सिंपल सा बात बोलूं कंप्यूट कैसे करते हैं, तो जो F1 स्कोर होता है, ये प्रिसीजन और रिकॉल का क्या होता है, हार्मोनिक मीन होता है। यानी हार्मोनिक मीन क्या होता है, 2 इंटू प्रिसीजन इंटू रिकॉल डिवाइडेड बाई प्रिसीजन प्लस रिकॉल। ठीक है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। F1 स्कोर क्या हुआ, 2 इंटू प्रिसीजन इंटू रिकॉल डिवाइडेड बाई प्रिसीजन प्लस रिकॉल। ठीक है। ओके। तो इस तरीके से F1 स्कोर, बेटर F1 स्कोर के लिए हमें क्या चाहिए, बेटर F1 स्कोर के लिए चाहिए कि प्रिसीजन भी अच्छा हो और रिकॉल भी अच्छा हो। यानी दोनों मतलब एक ऐसे, यहाँ इस अगर थ्रेशोल्ड की यहाँ पे मैं डिस्कस करूं, अगर ये थ्रेशोल्ड वाला स्कोर है तो वहां पे हमें अच्छा F1 स्कोर मिलेगा। ठीक है। तो जनरली हम यही, मोस्ट ऑफ द केसेस हम यूजुअली यही चाहते हैं कि यार चलो F1 स्कोर अच्छा आना चाहिए। ठीक है। लेकिन कई सारे एग्जांपल्स होते हैं जहाँ पे कि हमें मेन हमारा मोटिव होता है कि यार हमारा ना प्रीसीजन अच्छा होना चाहिए। ठीक है। रिकॉल कम हो, चाहे रिकॉल कम हो तो भी चलेगा। तो जनरली जो हमारा F1 स्कोर होता है उसका मेन मोटिव क्या होता है कि F1 स्कोर ना ऐसे क्लासीफायर को फेवर्स करता है जिसका कि प्रिसीजन और रिकॉल ऑलमोस्ट सिमिलर हो, है ना, लाइक कुछ इस तरीके से अगर देखें तो। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि हमारे रियल वर्ल्ड में हमें ऐसे ही कुछ हमेशा डेटा मिले कि यार प्रिसीजन भी अच्छा हो रिकॉल भी अच्छा हो। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल कंसीडर करो कि आप एक ऐसे क्लासीफायर को ट्रेन करना चाहते हो जो कि वीडियो डिटेक्ट करे जो बच्चों के लिए सेफ हो कि ना सेफ हो। ठीक है। तो हम डेफिनेटली एक ऐसी क्लासीफायर चाहेंगे कि जो कि कई सारे अच्छे वीडियोस रिजेक्ट कर दे, इट्स ओके, लेकिन वो कोई गंदे वीडियो शो ना करे। अच्छे वीडियो रिजेक्ट कर रहा है मतलब उसका रिकॉल स्कोर क्या है, कम है, लेकिन वो सिर्फ सेफ वीडियो रख रहा है, यानी उसका प्रिसीजन क्या है, हाई है। ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन आवर एप्लीकेशंस, हमें क्या, किसी में हो सकता है कि हमें प्रिसीजन बहुत ज्यादा चाहिए, किसी में चाहिए कि नहीं हमारा हमारा रिकॉल स्कोर काफी ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। तो ये प्रिसीजन और रिकॉल में ट्रेड ऑफ होता रहता है। ओके। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया है कि एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होता है, रिकॉल क्या होता है और F1 स्कोर क्या होता है, और डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस पे हमें क्या ज्यादा रखना चाहिए और क्या कम रखना चाहिए। ओके। सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।